अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 4 मई 2026 और दिन है सोमवार का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। बेरोजगारी और माली वसाइल में कमी, जम्मू कश्मीर के अवाम को बहरान का सामना है। महबूबा मुफ्ती। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इतवार के रोज खबरदार किया है कि मरकज के जेर इंतजाम इलाका बेरोजगार नौजवानों से लेकर आमदनी के बगैर रह जाने वाले खानदानों तक मुतादिद बहरानों से दो चार है। उन्होंने स्कूलों की बंदिश, बैकडोर तकर्रियों और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इंतजामी तब्दीलियों समेत कई मामलात उजागर किए। गांधरबल में पार्टी के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को बहरान का सामना है। बेरोजगारी आम हो चुकी है और नौकरियां बिल्कुल नहीं हैं। मेराज मलिक का डोडा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, कहा मकसद इंतकाम नहीं है, खुशहाल जम्मू कश्मीर की तामीर है। 8 माह की जेल से रिहाई पाने के बाद मेंबर असेंबली डोडा मेराज मलिक का लोगों ने अपने हल्का इंतखाब में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। बटूत से डोडा तक जगह जगह आवाम का जमे खफीर मौजूद देखा गया और डोडा कस्बा में रुकावटों के बावजूद लोगों का सैलाब उमड़ आया। कई इलाकों में हल्की बारिशें आज और कल भी मुतवक्को। मौसम की ताज़ा तरीन पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बारिश की सरगर्मियां अगले 36 घंटों के दौरान बारिश के वक्फे के साथ वसी रहने की तवक्को है। बारिश में आर्जी तौर पर नरमी का इम्कान सुबह से लेकर दोपहर तक रहेगा, जिसके बाद कई इलाकों में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की सरगर्मियां दोबारा शुरू होने की तवक्को है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत वादों से मुकर गई, सजाद लोन। लोग अपने नुमाइंदों से जवाबदेही तलब करें। आज़मीन हज के लिए बड़ी राहत का ऐलान, 15 साल से कम उम्र के आज़मीन पर पाबंदी खत्म। आज़मीन हज के लिए एक बड़ी राहत देते हुए सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र के आज़मीन हज पर पाबंदी खत्म करते हुए साबका पॉलिसी को बहाल कर दिया है। दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। दोस्तों बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मई 2026 के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी हो चुके हैं जो 149.1 तक पहुंच गए हैं। इस इंडेक्स के आधार पर DADR की गणना की जाती है। वर्तमान में कर्मचारी और पेंशन धारकों को 60% DADR मिल रहा है जो मई 2026 से लागू है। लेकिन अगर आने वाले महीनों में इंडेक्स इसी तरह से बढ़ता रहा तो जुलाई 2026 से DADR में लगभग 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस प्रकार अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2026 से DADR 63% या फिर 64% पहुंच सकता है। यह पूरी तरीके से अनुमान है, लेकिन पिछले ट्रेंड को देखते हुए इसे काफी हद तक सही भी माना जा सकता है। तो ऐसे में आपके लिए जुलाई 2026 में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता महंगाई राहत 3 या 4% बढ़ने जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट आई है। सरकार द्वारा वेतन आयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न राज्यों और शहरों में मीटिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार 18 और 19 मई को हैदराबाद और तेलंगाना में बैठक होगी। इसके बाद 1 जून से 4 जून के बीच श्रीनगर जम्मू कश्मीर में बैठक आयोजित की जाएगी और 8 जून को लेह लद्दाख में मीटिंग रखी गई है। इन बैठकों में भाग लेने के लिए कर्मचारी और पेंशन धारकों के संगठन को पहले वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना ज्ञापन जमा कराना होगा, जिसके बाद उन्हें एक मेमो ID प्राप्त होगी जिसके आधार पर वे मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यह प्रक्रिया जरूरी है ताकि आयोग सीधे कर्मचारी और पेंशनर्स की समस्या और मांगों को समझ सके। अगली बड़ी जानकारी की अब चर्चा करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी DADR के एरियर से जुड़ी है। हाल ही में एक मैसेज सामने आया है जिसमें बताया गया है कि इस पर सिस्टम के माध्यम से पेंशन लेने वाले पेंशनर को 4 महीने का DADR एरियर 20 मई 2026 को मिल सकता है। कुछ बैंक और CPPC द्वारा यह एरियर पहले ही जारी किया जा चुका है, लेकिन इस पर से जुड़े कई पेंशनर को अभी तक यह भुगतान नहीं मिला है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बाकी बचे हुए पेंशनर को यह राशि 20 मई से पहले दे दी जाएगी। यह उनके लिए राहत की खबर है क्योंकि एरियर का भुगतान लंबे समय से लंबित बना हुआ था। अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की अब चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नए फॉर्म 121 की, जिसे आयकर विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2026 को लागू किया गया है। यह एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें पुराने फॉर्म 15G और 15H को रिप्लेस कर दिया है। इस फॉर्म का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन लोगों की कुल वार्षिक आय टैक्स योग्य सीमा से कम है उनके ब्याज पर TDS न काटा जाए। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो या अधिक हो वो इस फॉर्म को भर सकता है। उनकी कुल आय टैक्स सीमा से नीचे होनी चाहिए। इस फॉर्म को भरकर बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फॉर्म के माध्यम से व्यक्ति यह घोषित करता है कि उसकी कुल आय टैक्स योग्य नहीं है, इसलिए उस पर TDS न काटा जाए।
दोस्तों इसके अलावा यह फॉर्म केवल एफडी या आरडी पर ही नहीं बल्कि डिविडेंड रेट, इंश्योरेंस, कमीशन जैसी आय पर भी लागू होता है। इसलिए यह फॉर्म उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो अपनी बचत पर टैक्स कटौती से बचना चाहते हैं। इस प्रकार आने वाले समय में आपके डीएडीआर में बढ़ोतरी की संभावना है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। इस पर पेंशन धारकों को जल्दी एरियर मिलने की उम्मीद है और नया फॉर्म 121 टैक्स बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अब निकलकर जो सामने महत्वपूर्ण खबर आई है उसकी चर्चा कर लेते हैं। 30 अप्रैल 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी द्वारा एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है जिसमें एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वित्त मंत्रालय के अधीन की गई है। इस प्रकार की नियुक्तियां यह दर्शाती है कि सरकार आयोग के कार्यों को गति देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठा रही है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि आयोग जल्दी अपने समय पर आएगा और रिपोर्ट भी समय पर तैयार होगी और कर्मचारी पेंशन धारकों को जल्दी 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी पेंशन भी मिलना शुरू हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप पेंशनर की मासिक पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। विशेष रूप से जिन पेंशनर का खाता एसबीआई बैंक में है उन्हें बैंक द्वारा इंटीमेशन ऑफ चेंज इन पेंशन अमाउंट का संदेश प्राप्त हुआ है, यानी कि मैसेज मिला है। यह संशोधित पेंशन आगामी भुगतान चक्र जैसे मई 2026 से प्रभावी होगी। पेंशनर को सलाह दी जाती है कि वे अपने खाते में क्रेडिट हुई राशि का सत्यापन अवश्य कर ले। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। संभावित वेतन संरचना को लेकर बड़ा अपडेट। फिटमेंट फैक्टर 3.83 को लेकर बड़ा अपडेट। नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम द्वारा 8वें वेतन आयोग के लिए 3.83 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो न्यूनतम वेतन लेवल 1 के लिए उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए, प्रस्तावित वेतन 3.83 गुणा लगभग 69,000 रुपए। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता तथा मकान किराया भत्ता एचआरए जोड़ने पर कुल वेतन 1 लाख रुपए से अधिक हो सकता है। हालांकि यह केवल अनुमान है और अंतिम फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू में न्यू असेंबली कम्प्लेक्स और दीगर अहम जारी बुनियादी ढांचे के कामों का मुआयना किया। मुआयना के दौरान नायब वजीर आला ने न्यू असेंबली कम्प्लेक्स के काम की तेज रफ्तारी और मयारी तकमील और तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और जम्मू में अवामी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर जोर दिया। रियासती दर्जा की बहाली की जदोजहद में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे रही। कांग्रेस पेश एनसी अवामी नाराजगी से तवज्जो हटाने के लिए कोशाम भला। कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा की बहाली की जदोजहद में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे रही है, जबकि कांग्रेस शुरू दिन से ही इस मुतालबे के लिए सफ़े अव्वल में रही और सड़कों पर जदोजहद करती रही है। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि वो इस मसले पर अवामी नाराजगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और इसकी क़यादत ने हमेशा इस अहम मुतालबे पर कलीदी किरदार अदा किया है। खासतौर पर असम्बली इंतखाबात के बाद इस जदोजहद को मजीद तेज किया गया है। जेकेपीसीसी के वर्किंग सदर ने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी हुकूमत को बेनकाब करने के लिए काबीना में शामिल होने से भी गुरेज किया। खटवा में फसल की बाकियात जलाने पर पाबंदी, आलूदगी के खदशात के पेश नज़र सख्ती में इजाफा। जिले इंतजामिया खटवा ने फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने और अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र फसल की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। इंजीनियर रशीद के अलील वालिद एम्स दिल्ली मुंतकिल। अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP के तर्जमान इनाम नबी ने बताया है कि रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के वालिद खिजर मोहम्मद शेख को तबीयत ज्यादा खराब होने पर मजीद इलाज के लिए एम्स दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया।